अल्लाह ने तुम्हें चांद सा भाई दिया है। अब तक शहर से वापस आ जाना चाहिए था। जाकर तो देख, कहीं आते आते तो नहीं रुके। लो शहर हमारा तारा है। तार हमारा? तो साहब मिर्जा का मकान यही है। जी है। ये लो तार और इसे दस्तखत कर दो। बच्चे सुना देना। बताओ ना। हलाक होगा। क्या कहा? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ये झूठ है। ये कभी नहीं हो सकता। मेरे बाप कभी नहीं मर सकते। अब्बा मर गए। अब्बा मर गए। क्या बात है? अक्सर क्यों रो रहा है? लहरी की टक्कर हो गई। अब्बा मर गए। अम्मी अब्बा मर गए। अब्बा मर गए। अम्मी अब्बा मर गए। अम्मी अब्बा मर गए। क्या हो गया? हाँ बस ऐसा सब कदम बच्चा ना तो कभी देखा और ना कभी सुना। आप दोनों बस कर गया। मुझे तो डर लग रहा है मेरा पाँव भारी। ठीक है, चलो आज चलो। बच्चे काम लो बेटा, डाका ने जाकर अपने मामू को तार दो। मुझे बड़ा अफसोस बेटा, तुम्हारा तार मुझे बहुत देर और मैं बर वक्त पहुंचकर अच्छी मिट्टी न दे सका। ये हसरत जिंदगी भर तक मेरे दिल में खटकती रहेगी कि मुझे उन मजलूमों के जनाजों को कंधा देना भी नहीं। के जनाजों के साथ गिनती के चंद आदमी शरीक हुए। क्यों? क्या हो गया था गाँव वालों को? हुआ ये कि औरतों की अकल पर पत्थर और मर्दों की समझ पर पर्दे पड़ गए। औरतों की तरह मर्दों ने भी इस फूल के बच्चे को मनहूस समझा। क्या मेरा भाई मनहूस है? नहीं बेटे नहीं, पागल हैं वो लोग जो ऐसा सोचते हैं। ये जहालत, वहम परस्ती और ईमान की कमजोरी है। कोई मनहूस नहीं होता। दुनिया में पैदा होने वाला हर इंसान अपनी तकदीर साथ लेकर आता है। जो कुछ भी होता है अल्लाह की रजा से होता है। लेकिन इन मासूम बच्चों के बारे में क्या सोचा है तुमने? मैं इनको अपने साथ शहर ले जाऊंगा। ये तो बहुत जरूरी है। मुझे मरने वालों की फातिहा जरूर भाई के कारोबार को समेटने के लिए कम से कम 40 में तक तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। और फिर सोचता हूँ कि 40 आगे जो अल्लाह को मंजूर। आ गया, सुबह सुबह लेनदार आ गया। को रात बाद नहीं आई क्योंकि सुधारी से बच्चा कल से दरवाजे को ताला लगाकर रखूंगा। बच्चा अल्लाह ना खैर करना। अरे बहन तुम देखी, उनकी तबीयत खराब है ना, वापसी पर सोचा कि तुम्हारी खैर सल्ला भी दरियाफ्त करती चली। खैर सल्ला कहाँ बहन, अपनी तो हालत ही बदली है। मैंने जो 30 रुपए मांगे थे वो लाई हूँ। ये लो। खुदा तुम्हें खुश रखे, बड़े आरे वक्त काम आई हो। शौकत भाई का कोई और खत आया है? हाँ भैया, कल ही उनकी चिट्ठी आई है। ये लो, पढ़ लो। लो कर लो दुकानदार। लिखते हैं गांव वालों ने नौजायज समझकर उन यतीम बच्चों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है और इन हालात में मासूम को गांव में नहीं छोड़ सकता। उन्हें अपने साथ शहर लाऊंगा, इसलिए मुझे 40वें तक ठहरना पड़ेगा और मैं मुन्ने का अकीका भी करके आऊंगा। मैंने तो गांव में छावनी डाल दी है। तो फिर क्या उन यतीम बच्चों का कोई वारिस भी तो नहीं? मिर्जा भाई मसल है कि सारे जहां हमारे जिगर में है और तो और हकीका भी करे। अल्लाह जान, आज मेरे दिन से जब मेरा बस चलता मैं के कमून होता था। क्या बेटे? जिसको आपने बुलाने के लिए भेज। क्यों? क्या कहा उन्होंने? कहने लगे तुम्हारा भाई मनहूस है, इसके नहुसत हमें खा जाएगी। जब से हमारे मामू सबकी आंखें बदल गई। गुस्सा दो बेटे, इन जाहिल लोगों की जहालत और वहम का हमारे पास कोई इलाज नहीं। इन्हें तो बस सकता है। खलीफा जी, बेगे पक जाए तो यतीम खाने भिजवा देना। यतीम बच्चे इसके ज्यादा मुस्तहिक। बहुत अच्छा है जनाब। गांव वाले अगर मासूम बच्चे को मनहूस समझते हैं तो मैं इसे नेक बख्त और बायस से बरकत समझता हूँ। आज सही मेरा भाई मामू जान। हाँ बेटे, हम इन बेदर्दों की बच्चे में अब ज्यादा देर नहीं रहेंगे।
हम आज ही शहर चलेंगे। तो गोया मिर्जा भाई आज उसे घर ला रहे हैं। 4:30 बज चुके हैं, गाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी होगी। रजिया बहन, क्या है? और तो सब अल्लाह अल्लाह ख्याल चल रहा है, मगर एक बात पूरी तरह खतरसी है। वो क्या भैया? मिर्जा भाई उन बच्चों को यहाँ लाकर कोई दानिशमंदी का सबूत नहीं दे रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, पिछले खतों में मिर्जा भाई खुद ही लिख चुके हैं कि नौजादा बच्चे को गांव वाले मनहूस हैं। और फिर किसी शायर ने भी क्या अच्छा कहा है, जुबाने खल्क को नकारा ए खुदा से कहीं जिसे आलम उजो। और एक जगह कहा है, मनहूस जहाँ जाएगा अपनी नहूसत फांसी ले जाएगा। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। अल्लाह अल्लाह करो भैया, लावारिस बच्चे हैं और यतीमों की खिदमत करने से तो अल्लाह मियां भी खुश होते हैं। हाँ हाँ, ये मैं भी मानता हूँ। मिर्जा भाई का कारोबार ऐसे ही नरम है। जमीन की ये मकान रह गया है, कहीं इस पर भी। अम्मी जान क्या बात है? सुनी कहते तो मेरा तोता मर गया। लो बोलो, क्या कहा था मैंने? अभी वो मनहूस रास्ते में ही है, उसकी नहूसत पहले ही पहुंच चुकी है। तोते का मतलब आने वाली नहूसत का पेश खैमा समझो। बाकी अल्लाह अल्लाह तो खैर है। तो बेटा भाई आ गए। सलामुअलैकुम वाली जान। सब बच्चा, मुझे तो इस मासूम पर तरस आ रहा है। समझकर मैंने उसका नाम सईद रखा है, सादतमंद होगा। क्या मनहूस है ये बच्चा? सादतमंदी तो इसी से जाहिर है। आप जनाब दुनिया में तशरीफ लाए और बात को चर्चा कर दिया, उसके बाद माँ का पुलिया इसे कहते हैं, तो फिर माशाल्लाह पढ़े लिखे, माँ बाप अपनी आई मर गए, उसमें इस बेचारे का क्या कसूर? मिर्जा भाई, मैं तो डरूंगा कि ये लड़का मनहूस है, मनहूस। अल्लाह का शुक्र है गरम क्या मुझ पर नहीं गिरी, घबराए नहीं करते है? लो बोलो, ये क्या है? साहबजादे राजा का तोता मर गया, यहाँ पहुंचे तो कीमती छत का सफाया हो गया। अल्लाह अल्लाह ऐसा ना। मगर मामू जान, मेरा तोता तो कई दिन से बीमार था और मेरे हाथ से सूख गया। इसमें नन्हे का क्या कसूर है? आपका खत। मैंने कहा जी, ये खत कहाँ से आया है? हिंदी से आया बेगम। मैंने जो कमेटी की दुकानों के लिए टेंडर भेजा हुआ था ना, वो नामंजूर हो गया। सोने से सुहागा तो यकीन आया, इधर पीछे पड़ गए इस बच्चे के। टेंडर नामंजूर। अकबर यकीनन बुरा मान गया होगा। अकबर, अकबर बेटे। रजिया बहन, अब तो ये खौफनाक बला घर में आई चुकी है, इसका खुदा होना चाहिए। अपने मुसाई कौड़े शाह है ना, वो रद्दे बला का तमीज देती। यही लो रुपए। मनहूस जहां भी जाएगा अपनी नहूसत साथ ही ले जाए। जमीन थी वो के चक्कर में गई, ले दे के बुजुर्गों की निशानी ये मकान रह गया है, इस पर भी कोई आंच ना आ जाए। साहबजादे के आते ही तोता मर गया, कीमती छत टूट गया, टेंडर नामंजूर हो गया। ये नहूसत नहीं तो और क्या है? बेगम क्या सोच रही हो बेगम? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अरे भाई बच्चा रो रहा है, तुम न जाने किन ख्यालों में खोई बैठी हो। जी ना जाने ये बच्चा दिन बच्चे रोया ही करते हैं बेगम, और फिर ये तो बिन माँ बाप। और एक बात कहूँ, आप तो जानते ही हैं घर के काम काज का बोझ मेरे ही सर पर। वही क्या कम था कि अब नन्हे की परवरिश का बार भी मेरे। हम ननाल के लिए तो जब से उसका शौहर मरा है, बेचारी उदास, उसका दिल भी बहला रहेगा। उसके पास रहने से सईद हर वक्त हमारी आंखों के सामने रहेगा। लो वो शगुफा नन्हे की देखभाल तुम्हारे स्कूल कर दे, ठीक है इंसान। इसे लेना, अभी अभी आंख लगी है, कच्ची नींद उठ गया
तो सारा दिन रोता रहेगा। भी हल कर आई कौन 20 रुपए तो। अरे मुंशी साहब सलामकुम। क्योंकि सुनाते थे बच्चा कुछ तो है मुंशी का बच्चा। बराबर। मैंने कहा मुफ्ती साहब आज तो किराया दे दीजिए। सुनाइए तो। वाला हमें दूध देता है। उसे जानते हैं आप? वो मोटा था। हाँ वो तो बहुत जालिम है। मैंने उससे एक दफा हाय बेहोश हो गए थे। हाँ देते ना मैं अपने मालकों को समझा दूँ। मैंने कहा मुफ्ती साहब मैं आपको एक नेक सलाह देता हूँ। वो क्या? तुम्हें भी तो तुम्हारी खाला के मरने के बाद 2 लाख रुपए मिलने वाला है ना। तो कुछ रास्ता चक्कर। आजकल शहर में वो चिट्ठी लड़कियां फिर रही हैं। वो चंडीगढ़ कहो वो जो टैडी लड़कियां फिर रही हैं ना कर लूं। हाँ लेकिन ये कैसे हो सकता है? चूंकि तो नासिक तो बच्चा मूछ वाले से कौन शादी करेगा बच्चा? मुफ्ती साहब ये लो 1 रुपया और तुम भी मेरी तरह मूछे मनवा लो और शादी करवा लो और ऐश करो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसे कहते हैं व्यापार। मामू जान को अदास करो मुन्ने। आजा मेरे मुन्ने, आजा मेरे मुन्ने। रात को रोया तो नहीं था? जी रोया तो था लेकिन मैंने लोरी देकर चुप करा लिया। शाबाश, ये अच्छा गुण है तुम्हारे पास, जल्दी मानो सीख जाएगा। समीना बेटी अकबर अभी तक तैयार होकर नहीं आया। देखो तो वो अंदर क्या कर रहा है। आगे ना मामू जान। तुम आ गया बेटी और तुम्हें स्कूल दाखिल कराई है। अच्छा बेगम हम चले। तू तो इस छोकरे के पीछे पागल हो रही है। ये छोकरा नहीं अम्मी, ये तो अपने शहीद है। हाँ हाँ मालूम है। बच्चों को ज्यादा देर गोद में नहीं रखा करते, आदतें बिगड़ जाती। इसे शगुफा के हवाले करके चलो अंदर। आई अम्मी। ला दीदी मुझे दे दो। चलो जी। और इसी तरह ये नन्ही सी जान मासूम बच्चा अपनी वहम परस्त शक्ति मिजाज मुमानी के सितम और सदमे उठाते हुए जमाने की ठोकरों में परवान चढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो अपनी बेकसी पर खून के आंसू बहाता और अपनी छोटी तकदीर का मातम करता हुआ 10 साल का हो गया। उधर बड़े भाई अकबर ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और इधर नन्हे सईद मोद ने होश संभाला। और फिर एक दिन तू देखने मत लोगी, तूने ही इससे चोटले उठा उठा के सर पर चढ़ा रखा है। छोड़े जाए तो जिंदा गाड़ दूंगी तुझे, बसार हो जाइए। आपने जरा सी बात पर बहुत मारा है मुन्ने को। ये जरा सी बात है, बद वक्त में सत्यानाश कर दिया है शोके। अखबार में नतीजा निकला है, अव्वल आए हैं अव्वल। अब तो इंशाल्लाह सारे दुलिंदर दूर हो जाएंगे। हाँ सही सही, मेरे भाई मैं पास हो गया हूँ। अल्लाह ने मेरी मेहनत और तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। आपको मुबारक हो भैया। सही, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है? कुछ नहीं भैया, आप पास हो गई ना,
ये मुझे बड़ी खुशी हुई। सुनो तो ना मेरी जान जिगर किसका है? नजर में लगा दूँ मुझे। अरे हाय रे मन, तमन्नाओं को जो ये नीची नजर कह दे तो कुछ गुस्ताख। गोदमा तो खालदार बन गया है, भूख भी कड़ाकेदार लगी है, मगर क्योंकि तू नाचे जो बच्ची जाने कहाँ रह गई ये बीवी की बच्ची? हेलो मुझे डाले। हेलो हेलो, मैं कब से इंतजार कर रहा था, कहाँ रह गई थी डार्लिंग? मैं तो सिनेमा देखने गई थी डार्लिंग। सिनेमा? किसके साथ? अपने कजन के साथ। कजन के साथ? उस दिन माल रोड पे जो बुरा पिता आदमी मिला था वो भी तुम्हारा कजन था। उस दिन जो पहलवान वाला आदमी घर आया था वो भी तुम्हारा कजन था। आखिर कितने के कजन हैं तुम्हारे? मेरे मेरे तो दर्जनों कजन है, दर्जनों। चचेरे, मेरे, पुफीरे, खालेरे, हुंडेरे, सवेरे, क्या समझे? क्योंकि चुनाचे जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं समझ सकता मुफ्ती साहब अल्लाह का बच्चा। चलो खाना तो खा लो। हटाओ जी जबानी जमा कर। किस तरफ गई हर चीज को, बड़े झूठे निकले। मैं झूठा? हाँ, याद है शादी से पहले तुमने कहा था मेरी खाला मरने वाली है, उसके 2 लाख की जायदाद है, मैं वो सारी तेरे नाम कर दूंगा। कहाँ है वो 2 लाख की जायदाद? अब मैं कैसे वो मलकुल मौत के साथ आंख मचोली खेल रही है, क्योंकि चुनाचे की बच्ची मरने का नाम ही नहीं लेती खाला की बच्ची। अच्छा, तो कल मैंने सहेली के ब्याह पर जाना है, 150 का खर्चा है, उसका क्या बनेगा? 150 का खर्चा? क्योंकि चुनाचे की अभी कोई चक्कर चलाता है मुफ्ती साहब सल्लाह का बच्चा। क्या बताऊं बहन, नरगिस के हाथों मेरा नाक में दम आ गया। भैया, तुमने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही की है, जो एक आजाद ख्याल बेबाक मुंह जोड़ी का खाना था तो किसी हम उम्र बेवा से शादी कर लेते। तुमने जानबूझकर अपने गले में मुसीबतों की माला डाल ली। मेरी बेकसी देखो, दाढ़ी मुंडवा के लिए 4 आने नसीब नहीं। घर में हर चीज खत्म हो चुकी है, कल से फाके की नौबत बजेगी। इसलिए अगर तो कल से दो तो बस आदाब से मांगा जीते रहो। आदाब बजा रहा था मुफ्ती साहब। अल्लाह उम्र बुरा करे जी, अल्लाह अल्लाह का। आज बड़ी देर लगी, कहाँ गए थे? कॉलेज में फंक्शन था मामू जान, बस वहीं देखोगे। अरे हाँ बेटा, शाम की दाद से तुम्हारा एक खत है, ये बड़ी खुशी की खबर है मामू जान। जिस फर्म में मुलाजिम की दरखास्त दे रखी थी ना, उन लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। 250 रुपये तनख्वाह होगी, सुबह 7 बजे वहां पहुंचना है। यहाँ तो आओ मेरे बेटे, मैं तुम्हें प्यार तो कर लूं। जुग जुग जियो मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हें बामुराद करे। शुक्रिया वाली जान। हाँ मामू जान, काफी दूर जगह है, वहाँ 7 बजे पहुंचने के लिए मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 5 बजे का अलार्म लगाकर कैंपस में रख लेना। आप तो जानते हैं मेरी नींद कितनी भारी है। बेटे तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें जगा दूंगी। ना बेटे, इनकी बातों में ना आना, ये खुद घोड़े में एहतियातन टाइम पे सिराने रख ले। बहुत बेहतर मामू जान। बाहर चला गया। एक खुशखबरी सुनो सही, मुझे बहुत अच्छी नौकरी 250 रुपये मिलेगी।
ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, उन्होंने सुबह 7 बजे बुलाया है, 5 बजे उठना होगा। और हाँ सही, अब इंशाल्लाह तुम्हारी तकलीफ बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। अच्छा, अब आप जाके हो जाइए, सुबह जल्दी उठना है ना। तुम भी जाकर सो जाओ मेरे अच्छे भैया। बहुत अच्छा। हाँ भैया, अलार्म बज के खामोश हो चुका, 5 गए। 5 बज चुके हैं और मुझे किसी ने उठाया तक नहीं। सही, तुमने बड़ा अच्छा किया है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भैया ने आज सुबह सवेरे मेरी सूरत देखी, उन्हें हर मुसीबत से बचाना। अल्लाह ने की नौकरी का बंदोबस्त तो कर दिया, लगे हाथ में बच्चों की शादी का इंतजाम भी हो जाता तो तुम्हारा भाई मुफ्ती खैर सल्ला कहता अल्लाह अल्लाह और खैर। भैया, अब तो एक ही तमन्ना रह गई है कि समीना बेटी के चांद से मुखड़े पर सुहाग का चेहरा देख ली। अल्लाह उम्मत राज करे, बड़ा होनहार लड़का है, अकबर का नसीब है, कामयाबी कदम कदम पे पहुंचू रही है। क्या हुआ, चोटें कैसे लगी? पर लगी हुई है मामूली चोटें तो ठीक, लेकिन दिल और दिमाग पर लगी हुई ना तो दिखाई देती और ना ही उसका कोई इलाज हो सकेगा। आखिर बात क्या हुई, कुछ बताओ तो सही। क्या बताऊं मामू जान, रवाना होने के बाद मैं अपनी धुन में साइकिल पर सवार जा रहा था, किसी टक्कर हो गई। टक्कर हो गई? हाँ, किसी बुरे की नजर खा गई मेरे बेटे को। तो सिर्फ इस बात का है मानी जान, इस हाथ से अच्छी खासी नौक दी जाती थी। मेरा माथा तो उसी वक्त सनक गया था बेटे, जब सुबह सवेरे तुमने उस मनहूस की शक्ल देखी थी। मैं बातों को ज़ईफ़ अफ्कारी और वहपरस्ती की तबीयत समझता था। आपने मेरे ख्यालात की डामाडोल कर दिया है। मुझे यकीन हो गया कि मेरा भाई वाकई मनहूस। तुम्हें क्या हो, तुम तो अकेलों में बह गए। होश में आओ मियां, अगर तुम भी अपने मासूम भाई के बारे में ऐसा सोचने लगे तो उसका क्या होगा? चाहता तो मैं भी यही हूँ मामू जान कि अपने मासूम भाई के मुतालिक ऐसा न सोचूं, लेकिन क्या करूं, मेरा दिमाग मेरे दिल का साथ नहीं देता। और तुम वाकया दे रही हैं। तो भैया, कोई पट्टियां कैसे बांधी, कहीं गिर गए तो भैया? खबरदार जो मुझे भैया कहा, मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत है। बस मेरे तुम्हारी सूरत देखी तो मुझे हादसा पेश आ गया, मेरे हाथ से नौकरी जाती रही। तुम मनहूस हो, बदबख्त हो, और तुम्हारी बदबख्ती मेरे दिहाड़े आ गई। तुम हो जा मेरी नजर से। भैया, क्या हुआ मम्मी? बाजी, कोई ऐसी दे दो जिसे खाकर मैं मर जाऊं। खुदा ने कैसी बातें नहीं किया करती। क्या आज फिर किसी ने मारा है? मार तो अभी, मगर आज उसने मारा है जिसने कभी नहीं मारा था। तुम्हारे भाईजान ने मारा है? मार की तकलीफ तो नहीं बाजी, मगर दुख तो इस बात का है कि आज भैया ने भी मुझे मनहूस कह दिया। लेकिन मारा किस बात पर?
उन्होंने मेरी सूरत देखी थी ना, उनके पेट लग गई और नौकरी भी। ये सारा है, मैंने कराची में मुलाजमत के लिए जो दरखास्त दे रखी थी ना, वो मंजूर हो गई। 2 हफ्तों की मोहलत दी है उन लोगों ने कराची पहुंचने के लिए। तो तनख्वाह होगी और मकान का किराया भी। कुर्बान जाइए अल्लाह की शान। तुमने कुदरत के खेल देखे थे ना, उसकी कोई बात हिकमत से खाली नहीं होती। बेशक मुलाहजा फरमा भी अल्लाह की कोई मसला पोशीदा थी। 250 की नौकरी हाथ से चली गई। क्यों? एक अलमिया ने अकबर के लिए 400 की नौकरी तजवीज कर रखी थी। इस सुबह के हादसे में सईद की नौसत का कोई दखल नहीं था, वो सिर्फ अल्लाह की मर्जी। तो सुबह के हादसे में सईद की नौसत का कोई दखल नहीं, ये सब अल्लाह की रजा थी। सईद बेकसूर है, सईद बेकसूर है। आज भैया ने भी मुझे मनूस का माँ बाप के बाद सिर्फ भैया कहा रहा था, वो भी मुझसे नफरत कर रहा है। मेरे मासूम भाई, मुझे माफ कर दो। मैं गम और गुस्से के आलम में न जाने तुम्हें क्या कुछ कह दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे चांद। मुझे छोड़ दो भैया। मनहूस तो मैं हूँ, जो दूसरों के बहकावे में आकर अपने ही खून से बदल हो गया था। किसी और सदमे ने मुझे पागल कर दिया था। और आपकी बात कब नहीं मानते सईद? ये देखो, कराची से तार आया है, मुझे 200 की बजाय भी नौकरी मिल गई। आपको मुबारक। अब हम दोनों अब बच्चे रहेंगे। मैं तुम्हें अपने कलेजे से लगाकर रखूंगा। इस भरी दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है? लो रुखसत हो तो मेरे सीने से लग जाओ। भैया सईद, सईद भाई। अकबर कराची जाकर हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा। बेगम लोगों के बदलीम और मुलाजमत के लिए 7 समुंदर पार तक जाते हैं, और फिर कराची है कितना दूर। जब चाहे मिल मिला लो, फिक्र की कोई बात नहीं। सुना है कराची में खाना अच्छा नहीं मिलता, होटलों में घी की जगह मोटरों का तेल इस्तेमाल करते हैं। मुझे फिक्र है कहीं अकबर की सेहत खराब ना हो जाए। क्यों ना फौरन शादी कर दे, ताकि वो समीना को साथ ही ले जाए। ठीक है, ठीक है। बिस्मिल्लाह कहकर शादी की तैयारियां शुरू कर दो। बेटी, तुम अकबर हुसैन वल्द मिर्जा यावर हुसैन को मुबलिग 32 रुपए हक में हिंदुल तलब अपना शौक कबूल करती हो? हाँ कह दो ना बीबी, हाँ कह दो बेटी। देखो वो लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ कह दो माँ। चलिए मुफ्ती साहब। मैंने कहा जरा अच्छी तरह ख्याल रखना, कहीं वो मनहूस इधर ना आ निकले। इस खुशी के हंगामे से उससे दूर ही रहना चाहिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तुम फिक्र न करो भैया, उसके तो फंक्शन यहाँ नहीं आ सकते। मैंने सब बंदोबस्त कर रखा है। फिर भी तुम आंखें खुद ही रखना, चूंकि जो नाचे जो बच्चा, जाने इस वक्त कहाँ होगा वो मनहूस बच्चा। मुबारक हो मिर्जा भाई। आपको मुबारक हो भैया। चूंकि जो नाचे जो बच्चा, नकाह हो गया बच्चा। अब जो हारे खाते जाओ और मेरे गुण गाते जाओ। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बेहोश हो गया। मालूम होता है बहुत चोट आई। या अल्लाह है, मेरे ख्याल में तो ये शीशा लगा है।
ये मनहूस हमेशा कोई नई मुसीबत खड़ी कर देता है। आज शादी की रात की मातम में बदल दी, रंग में भंग डाल दिया, क्योंकि चुनाचे का बच्चा बड़ा मक्कार है। ये बच्चा अल्लाह अल्लाह खैर करता। क्या हुआ शगुफा? सही दंतों से गिर गए, वक्त तक बेहोश पड़ा है। कमबख्त कहीं का, मरता खपता भी तो नहीं। कहाँ जा रही हूँ? अम्मी जान सही गिर गया है। हाँ हाँ गिर गया है तो क्या हुआ? उस मनहूस को किसने कहा था कि दरख्तों पर बंदर की तरह उछलता फिरे? मैं उसे देखूंगी। अम्मी पागल हो गई है क्या? बाहर भरी बारात में जाते हुए तुझे शर्म नहीं आएगी? चल वहाँ बैठ। मैं इसे अंदर ले चलता हूँ। आप जरा जल्दी से डॉक्टर असलम को बुला लीजिए। मिर्जा भाई, डॉक्टर बुलाने की क्या जरूरत है? मामूली चोट है, अभी ठीक हो जाएगा। क्योंकि चुनाचे जलहच्चा बड़ी ढीठ मिट्टी से बना है ये बच्चा। कभी तो मौका महल देकर बात क्या कीजिए, खुदा से डरिए। आज शादी की मुबारक रात को मेरे सर से सेक जाना बदशगुनी नहीं तो और क्या है? झूठ नहीं कहते। आज मुझे यकीन हो गया है कि मेरा भाई वाकई मनहूस है। वो पैदाइशी बदबख्त है। आप इस मनहूस को इधर क्यों ला रहे हैं? वही किसी कोने में डाल दिया होता। बेगम, ये तुम क्या कह रही हो? तुम लोगों को तो इस मासूम बच्चे से खुदा वास्ते का बैर हो गया है। खुदा के लिए एक तरफ हो जाओ। डॉक्टर साहब, ये काफी देर से बेहोश है। खतरे की तो कोई बात नहीं। खतरे की कोई बात नहीं। मैंने टीका लगा दिया, बच्चे को आराम की जरूरत है, जल्द होश में आ जाए। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको भेज देता हूँ। खुदा हाफिज़। बेटे, तुम इसका ख्याल रखना, मैं अभी वापस आता हूँ। शगुफा, इसके पैरों पर लिहाज डाल दो। आप इस तरह गुमसुम क्यों खड़े हैं? क्या आपको अपने छोटे भाई से कोई हमदर्दी नहीं? देखिए तो, बेचारा किस तरह बेहोश पड़ा है। अच्छा होता अगर ये बदबख्त मर जाता। सबसे मुसीबत आता है। खुदा न करे। तू क्या कहती आप? आप अपने उस भाई की मौत मांग रही हैं, जो आप पर अपनी जान छिड़कता है, जो कल तक आपको दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज था। बस करो सुमीना, मैं उस मनहूस का जिक्र सुनना पसंद नहीं करता। आप फिर उस गरीब को मनहूस कहने लगे। आप फिर आ गए ना, आप भी दूसरों के बहकावे में दहन परस्ती। अगर रने ने सुन लिया तो उसका छोटा सी चकनाचूर हो जाएगा। सुमीना, मैं उस मनहूस के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरे सत्ता, ये क्या मदद कर दिया? मैंने बड़ी शामत अमाल की माई उधर मेहमानों में उलझी रह गई और इन्होंने ये नहुसत की गठरी लाकर मेरी बच्ची की सेहत पर डाल दी। हाय हाय, मेरी बच्ची के सुहाग के सब फूल मसल दिए, सजी सजाई सेहत बर्बाद कर दी। अरे यार शगुफा की बच्ची, तू भी अंधी हो गई थी क्या? या अल्लाह, अब क्या होगा? अम्मी जान, आप इस कदर खफा क्यों हो रही हैं? इस मासूम बच्चे के छू जाने से बिस्तर नापाक तो नहीं हो गया? तू नहीं जानती लड़की, तेरे सुहाग की सेहत पर तो इसकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। अब ये नहुसत कैसे टलेगी? अरे मर जा, ये आ लो, इस मनहूस का खून लग गया है तेरे तकिए को। ये तो बहुत बड़ी बदशगुनी है। इलाही खैर कीजिए मेरी बेटी के सुहाग की। अरे ओ मुर्दास, तू दीदा फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? उठा इस नहुसत के ढेर को और ले जा अपनी कोठड़ी में। बातों का बुरा न मानना। समीना मेरी एक आंख है और तुम दूसरी। मुझे तुम्हारा सुख अजीब है। सुबह होते ही मैं तुम दोनों का सदका उतार दूंगी। अच्छा, अब तुम आराम कर, मैं जाती हूँ। सोचिए तो, कहीं दम्मी को एक आंख नहीं खाता। हमारे जाने के बाद यहाँ कैसे गुजर होगी? तो फिर मैं क्या करूं? उसे किसी यतीम खाने में दाखिल करा दूं। ये आप क्या कह रही हैं?
क्या सचमुच आपने अपने सीने पे पत्थर रख लिया? आखिर तुम कहना क्या चाहती? मेरी सलाह तो ये है, क्यों ना हम सईद को अपने साथ लेते, हम उसे अपनी नजरों के सामने रखकर तालीम भी दिला सकेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शादी की रात वाले हादसे के बाद यकीन हो चुका है कि मेरा भाई वो बदबख्त है और मैं ये मुश्किल खतरा अपने साथ नहीं चिपका। मुझे ये उम्मीद न थी, तो खून भी सफेद हो जाएगा। खुदा के लिए कुछ तो सोचिए, जब आप जैसे पढ़े लिखे आदमी वहम परस्त हो जाएंगे तो अनपढ़ और जाहिल लोगों का तो खुदा ही हाफिज है। समीना, मैं तुमसे एक बार कह चुका हूँ, अगर आप उसे अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो मैं भी आपके साथ नहीं जाऊंगी। झूठ नहीं? जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। अच्छा भाई, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए उसे अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन ये याद रहे कि अगर उसकी वजह से वहां कोई न्याय कितना उठा तो नतीजे की जिम्मेदारी तुम्हारे सर होगी। नतीजे की जिम्मेदारी उस कादर करीम पर छोड़ दीजिए जो सबकी किस्मतों का मालिक है। अच्छा भाई, अब तो मान गए। आओ सईद बेटे, तुम मेरे साथ आगे बैठो, चलो। अकबर तुम मेरे जिगर का टुकड़ा साफी हो जा रहे हो। देखो, परदेश में इसका दिल दुखने ना पाए। अम्मी जान, आप जल्दी जल्दी लिखते रहना। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें मानी जान। चलो बेटा, देर हो रही थी, गाड़ी में छूट जाए। अच्छा मामू, आ जाओ। इसी रहो बेटी, अल्लाह अल्लाह खैर कर रहा। खुदा हाफिज अम्मी जान, खुदा हाफिज मेरी बच्ची। खुदा हाफिज। जीते रहो बेटा। चल भाई, कागजात तुम फटाफट स्टेशन पहुंचा दे। मैंने कहा शीराए मोहतरमा, परदेश जाने वालों के पीछे रोया नहीं करते। अब ये आंसू आंसू सुन डालो और दूसरे मामले की फिक्र करो। कौन सा मामला भैया? देख तो रही हो, वो लोग उस मनहूस को साथ ले गए हैं। खामखा का रोग पाल लिया है ना, समझो। हाँ भैया, यही खटका मुझे भी लगा रहेगा। तो फिर इस खटके का झटका कर दो फटाफट। मेरी मानो, उन बच्चों के साथ से नहूसत टालने के लिए एक बकरा दे दो अल्लाह के नाम पर। 60 रुपए की बात है। मैं बाहर के बाहरी यतीम खाने भिजवा दूंगा। मिर्जा भाई के फरिश्तों को भी खबर नहीं। तू है मेरे घर का उजाला, तू है किस्मत वाला, प्यारा प्यारा भोला भाला। मैं छुपा लूं तुझको, सीने से लगा लूं तुझको। मैं छुपा लूं तुझको, सीने से लगा लूं तुझको। जालिम बड़ा सब मेरे साए से डरते हैं, वो जलते हैं। मुझे ये क्यों लटके नहीं लगते? 100 बार कहा है कि कभी इसको मुंह न लगाया करो। तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? दबा गया। आप तो चुप रहो जी। अल्लाह के नाम को वहां से उतारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह खैर कर। तुम तो पहले ही बुरों के शहंशाह हो, इससे ज्यादा और बुरे क्या होगे? फख्र मत, तुम्हारा हौसला यहाँ तक बढ़ गया कि तुम मेरे घर की रहमतें और बरकतें उठा उठा कर बाहर फेंकना चाहती हो। आहा, आज तो तेवर सच मुझसे बिगड़े हुए हैं। मैंने बहुत दिन तुम्हारे चौंसले उठाए, तुमने मेरे खानदानी वकार पर धूल उड़ाई, मैं चुप रहा। तुम्हारी बेबाकी ने मेरी गैरत और नामूस की धज्जियां बखेरी, मैंने उसका की। मगर अब तुम्हारा हाथ मेरी रूह के दरबार तक पहुंचने लगा है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरे रूहानी जज्बात से खेल जाओ। बर्दाश्त नहीं करोगे तो क्या करोगे? मैं वो कुछ करूंगा जो तुम्हारे वहम गुमान में नहीं। मैं कैसे हूँ बस? अगर इस घर में है तो एक शरीफ खानम की फ्री बीवी बन के रहो, वरना निकल जाओ मेरे घर से। अल्लाह अल्लाह खैर करना। अरे मैं खुश हूँ तुम्हारे इस किराए के मकान और सामान पर, और साथ तुम्हारी महीन सूरत पर।
बड़े बड़े दौलतमंद मेरे रास्ते में आंसू बिछाती हूँ। जब भी तो तुम्हारी एक आंख से गद्दारी और दूसरी से बेवफाई झांक रही है। मैं चाहती हूँ अब मेरे तुम्हारी मुलाकात कोर्ट में होगी। कोर्ट में नहीं, जहन्नम में होगी। हाय हाय, तुमके चुनाचे से भती खुद तो चली गई है, मुझे सामान से किराए के चक्कर में डाल गई। बनूंगी बच्ची। ये तनख्वाह संभाल लो सुनीना। क्या बात है, मुझसे भी दुश्मन आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे आपको तो बुखार हो रहा है। हाँ, सुबह ही से मेरी तबीयत खराब है और अब तो टेम्परेचर और बढ़ गया है। अल्लाह खैर करे, आजकल शहर में मौसमी बुखार का बहुत जोर है। आइए आप आराम कीजिए। भाभी, क्या मम्मी? भाईजान की तबीयत खराब है, अगर आप कहें तो मैं किसी डॉक्टर को बुलाऊं? मुझे उसके हाथ से कोई काम नहीं कराना। अल्लाह का शुक्र करो भैया, तुम्हारे सर से बला टल गई है। बला तो टल गई है, मगर वो चुड़ैल जाते जाते सारे घर का सफाया कर गई। कौड़ी नहीं छोड़ी कफन को। अल्लाह राज़ी है भैया, खुदा के लिए अब किसी नए चक्कर में न पड़ना। बस ये समझ लो तुम्हारी किस्मत में औलाद और बीवी है ही नहीं। अब तो जीने से दिलचस्पी नहीं रही। इस बेवफा शहर से दिल उचाट हो चुका है। इरादा है कि कहीं दूर निकल जाओ। अच्छा है, गम गलत हो जाएगा और फिर सफर वसीला जफर है। सच कहती हो बहन। अब तुम अपनी कहो, सेहत का क्या हाल है? भैया देखो भाभी, दरवाजे पर चुड़िया ने घोंसला बना दिया और भाभी कहती है घर की हर चीज को साफ करिए। क्यों, है ना? दरअसल मुझे प्यार की आबो हवा रखनी चाहिए। हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत लगी रहती है और आप एक नई फिक्र दामन की। सुनीना की बच्ची के दिन बिल्कुल करीब आ रहे। ख्याल तो मानी जान को बुला लूंगा, देख लो। उतारने कह रहा था भाभी, कहीं सोचती नहीं? नहीं। ये बदबख्त मर जा, तुम मेरे लिए अल्लाह बन के रहेगी। खुदा के लिए इतना जुल्म न कीजिए। ये इस घर में मौजूद है, मैं अच्छा नहीं हो सकता। इन्हें उससे मुझे भी चैन नहीं लेने देगी। छोड़ो, तुम क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो? खबरदार तो तुम उधर गई, तुम्हारे ही लाज पैरों को सर पे चढ़ा रखा है। चलो अंदर। तुमने सुना था बेटी, भाईजान कह रहे थे वो मेरी नहुसत की वजह से बीमार है और जब तक मैं इस घर में वो अच्छा नहीं हो सकता। बेटी चलो हम यहाँ से दूर निकल जाए ताकि भाईजान अच्छे हो जाए। बहुत अच्छा हुआ, सर से नहुसत चली। ऐसा आप ही कुछ कीजिए मामू जान। टैक्सी पर सड़कें नापनी पड़ेगी। आप किराया मुझसे ले लीजिए और मेरे मुन्ने को कहीं से ढूंढ लाइए। अच्छा, क्योंकि चुनाची चुभच्चा अभी ढूंढ कर लाता हूँ बच्चा। अल्लाह अल्लाह खैर करना।
आपने उस मासूम के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। वो आगे के डर के मारे घर छोड़कर चला। हम साथ रही किसी ने समझा हार गमों का, किसी ने दुख का राज, किसी ने समझा हार गमों का, किसी ने दुख का राज। बदकिस्मत को सबने कहा, बदले न किसी ने दर्द जहां, तेरा कौन यहाँ। तुम क्यों लगी हुई हो बेटी? अकबर मियाँ कहाँ है? जी, वो दवा लेने गए। कहीं मेरे मुन्ने का कुछ पता चला? नहीं बेटी, मैंने आज भी कल की तरह शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कहीं पता न चला। आज से तो घर से गए तीसरा दिन है, न जाने किस हाल में हूँ। बदनसीब माँ की मैयत को कब्र के गोशे में तड़पा दिया, उसकी रूह को अंगारों पे लगा, तुम्हारी नींदें और अपनी जिंदगी हराम कर देती। माँ, तू अपने घर में नरम बिस्तर पर मजे की नींद सो रहा है, ना जाने मेरा नन्हा सा लफ्ते जिगर कहाँ करवटें बदल रहा होगा। बस करो माँ, बस करो। मैं तुझे बददुआ नहीं दूंगी, क्योंकि तू ही मेरी औलाद है। मैंने तुझे भी सूने जिगर पिला पिला के पाला था, लेकिन ये याद रख, कयामत के रोज फरियादी माँ का हाथ तेरे गरीबान में होगा। क्या बात है? आप किससे बातें कर रहे हैं? मैं वहमी वहमी अपने आप से बात कर रहा था। तुम सो जाओ सुनीना, सो जाओ। कितना बेहान ख्वाब था। कौन है तुम? ये कुत्ता तेरा है? जी, जी हाँ। इसके गले में पट्टा क्यों नहीं डाला? जानते हो कुत्ते के गले में पट्टी मार देते हैं। गोली? नहीं नहीं सिपाही जी, मेरी जैकी को गोली न मारे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। इस दुनिया में जैकी के सिवा मेरा कोई नहीं है सिपाही जी। इसे जिंदा रखना है तो इसके गले में पट्टा डालो। अभी डालता हूँ। तो तुझे पट्टा दिला लो। ये न जाने कैसे ये तुम्हें तुम गोली न मार दे और मैं तुम्हें कहीं छुपा दूं। तू यहाँ छुप जा, आवाज मत निकालना वरना मैं तुझे देख लेंगे। मैं तेरे लिए पता लेके अभी आता हूँ, घबराना नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगा।
वरना सितारे से गोली मार देगी। अरे जालिमा, ये क्या कर दिया तुमने? ये बेजुबान तो किसी को कुछ नहीं कहता था, फिर तुमने इसकी जान क्यों ले ली? अरे थोड़ी सी देर और सब्र कर लेते, मैं इसके लिए पट्टा लेकर ही आ रहा था। जैकी, तेरे बाद में किससे खेला करूंगा, किससे बातें करा करूंगा? नहीं नहीं, तू नहीं मर सकती, मैं तुझे नहीं मरने दूंगा जैकी। दुनिया को नफरत है मुझसे और इसको लाखों इंसानों से बेहतर है ये बेज़बान तेरा कौन। आपके यहाँ लड़का पैदा हुआ अस्पताल में, खुदा खैर करे। हमें अफसोस है अकबर साहब, आपका फोन मरीजा के फोन से मैच नहीं करता। अब क्या होगा डॉक्टर साहब? खुदा के लिए मेरी बीवी की जान बचा लीजिए। अगर वो मर गई तो मैं जिंदा दरगोर हो जाऊंगा, मेरा नन्हा सा बच्चा तिलक तिलक कर मर जाएगा। आप घबराए नहीं, बहरहाल हमारी कोशिशें जारी हैं, आप भी दुआ करें। बहुत अच्छा है, तुमने मेरा काम तो तो फिर मुझे भी छुट्टी दे दो, मैं भी जाऊंगा। बहुत अच्छा हुआ। तुम भाई पर बड़ा जुल्म किया है। इन पिछले दिनों हमने जो तकलीफें उठाई, ये सब उस बेगुनाही का सबर पड़ा है। मुझे उस कमबख्त से बेहद नफरत है, और अगर फिर कभी वो इधर आ निकला तो मैं उसकी टांगे अंदर सो रहा है। सिस्टर, मैंने उस दिन भी आपसे पूछा था लेकिन आपने नहीं बताया। हमें उस शरीफ आदमी का नाम और पता तो बता दीजिए, जिनके लिए खून दिया था कि हम उससे मिलकर उसका। आज जरूर जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए। दरअसल आपको कहता है ना, हमदर्द एक मासूम बच्चा है। क्या कहा आपने? एक बच्चा? उसका हुलिया क्या था बहन? ज़ुल्फ़ौला, मख्ती की। भोला भाला? उसने अपना क्या नाम बताया था? सईद। आखिर मेरा मुन्ना ही मेरे काम आया। आप अभी भी जिस मासूम की टांगे तोड़ने के इरादे बांध रही थी, उसने आपकी बीवी की जान बचाई। आपके बच्चे की माँ को नई जिंदगी थी। उस बच्चे की हमदर्दी और कुर्बानी की बात नहीं दी जा सकती। तो मैं डालकर आपकी बीवी और बच्चे दोनों की जान बचाइए। दोनों की नहीं बल्कि तीनों की कहिए। मर जाती तो बच्चा जिंदा न रहता, और अगर खुदा न खाते ही दोनों मर जाते तो मैं जिंदा न रहता। इतना जालिम और बेदर्द था। मैंने बहन से झड़कियां दी, उसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं उसके खून का प्यासा, लेकिन उसने अपना खून देकर मेरे खानदान को बर्बादी से बचा दिया। मैंने अपनी माँ की रूह को बर्बाद दी, उसकी अमानत को मट्टी में रोल दिया। अब मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? काश वो मासूम फरिश्ता मुझे एक बार मिल जाए, मैं उसके पैरों पर अपना सर रख दूंगा। मैंने उसके नन्हे से कलेजे पर जितना दाग लगानी पशेमानी के आंसू से तो डालूंगा। इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी कुर्बानी। आज तक मैं भी गलतफहमी में मुब्तला रहा। ये मेरी गलत थी, क्योंकि सुन्नाटे जो बच्चा बड़ा शेर दिल निकला वो बच्चा। अब जो उसे मनहूस कहेगा वो खुद मनहूस है। अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह।
लेकिन मैंने तो उस मासूम और नेक बच्ची को अभी अभी बाहर जाते देखा। अभी अभी बाहर जाते देखा। पहले भी आपको आराम से सईद, सईद, फिर कभी वो इधर आ निकला तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। मेरा मुन्ना मुझसे मिला दे। What is the matter? भाई, मेरे भाई, क्या ये आपका भाई है? जी हाँ, मुझसे रुक कर भाग रहा था। मगर इसने गाड़ी क्यों रोकी है? भैया, आगे पटरी उखड़ी है। पटरी उखड़ी हुई है? कहाँ पटरी उखड़ी हुई है सही? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। दस रोज के बच्चे ने जान पर खेल के रेल के हाथ से बचा लिया। पढ़िए आज का ताजा अखबार। 10 रोज के बच्चे ने जान पर खेल के रेल के हाथ से बचा लिया। आज का ताजा अखबार पढ़िए। आज का ताजा अखबार। 10 रोज के बच्चे ने जान पर खेल के रेल के हाथ से बचा लिया। आज का ताजा अखबार पढ़िए। एक नन्हे बच्चे ने अपनी जिंदगी की बाजी लगाकर हजारों जानें बचा दी। आज का ताजा अखबार 2 में पढ़िए। एक नन्हे बच्चे ने अपनी जिंदगी की बाजी लगाकर हजारों जानें बचा दी। आज का ताजा अखबार पढ़िए। रेल को भीड़ होते जाती अगर एक नन्हा मुजाहिद अपनी जिंदगी को दांव पर लगाता। आज का ताजा अखबार। रेल का बहुत बड़ा एक्सीडेंट बाल बाल बच गया। लीजिए पढ़िए आज का ताजा अखबार। रेल का बहुत बड़ा एक्सीडेंट बाल बाल बच गया। एक जान बाल बच्चे ने रेलवे को लाखों के नुकसान से बचा लिया। आज के नए ताजा अखबार। आज के नए ताजा अखबार। मैं कहती थी कि मेरा कोई एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। ये बात अपनी अहमियत से कहो। मुझ कमबख्त से क्या कहोगे? मैं तो आल औलाद को भी वसीयत कर दूंगी कि दुनिया में कोई इंसान महसूस नहीं होता। मेरे लाल, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। आप मुझे शर्मिंदा न करें मान। खुदा करे मेरे हाथ छल हो जाए, मेरी जबान गूंगी हो जाए। मैंने मन्नू से जानता क्या क्या जुल्म नहीं है। मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो। मुझको भी माफ कर दो सही। मैं भी अपने नन्हे भाई का गुनाहगार हूँ। सबसे बड़ा गुनाहगार तो मैं हूँ, मगर आज सारी खताएं माफ हो गई। इतनी बड़ी खबर लाया हूँ। रेलवे ने शहीद की तालीम और तरबियत के लिए 10,000 रुपया देने का ऐलान किया है। लो पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे तो बच्चा बड़ा खुश नसीब है। ये बच्चा अल्लाह अल्लाह कर क्योंकि चुनाते तो बच्चा
आपको भी होश आ गया बच्चा? जी हाँ, अल्लाह 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 तेरा लाख लाख शुक्र, इन सबको होश आ गया। शुक्र।